वेश्याओं से भी बदतर है विश्व के देशों की सरकारें। दुनिया के बाजार में यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या को मुंह मांगा पैसा देगा, तो वह पैसा देने वाले के साथ सो जाएगी, ना कि उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेगी। लेकिन विश्व की जनता के साथ उनके देश की सरकारें जैसा व्यवहार कर रही हैं, वह वैसा के व्यवहार से भी बदतर है। सरकारों ने जनता पर मनमर्जी का टैक्स लगाकर उन्हें कोल्हू का बैल बनाकर रखा है, जो हर दिन अपनी पूरी ताकत तेल पिरोने में लगाते हैं और जिसके बदले उसे घास फूस खाने को मिलती है और उसका मालिक इस काम के लिए ही उसे पालता है। इस काम में भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी तेली ने अपने बैल को खुद ही मार डाला। तेली का धंधा उस बैल से ही चलता है, इसलिए वह उसकी सुख सुविधाओं सहित खान पान का भी ध्यान रखता है। इसके उलट दुनिया भर की सरकारें उन देशों की जनता के साथ ऐसा नहीं कर रही। जो जनता दिन रात मेहनत करके सरकार को हर दिन हर वस्तु पर टैक्स दे रही है, सरकार उस जनता की ही मौत की साजिश कर उनकी जान ले रही है। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस ने इस कोरोना महामारी की साजिश को अंजाम दिया, उसे 2022 में अगले 5 साल के लिए दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया। जो लोग इस तरह विश्व की जनता की सामूहिक हत्या की साजिश रचकर उसे अंजाम देते हैं, उनका ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है। कोरोना महामारी के समय में विश्व की जनता का हर धर्म और जाति का इंसान मरा है। अगर आप गौर करेंगे तो वास्तव में पूरे विश्व में दो ही जाति हैं और दो ही धर्म हैं। तीसरा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। एक गुलाम धर्म या जाति और दूसरा है शासक या सरकार धर्म या जाति। जो शासन में नहीं है या जो शासन के लोगों के साथ जुड़कर जनता के साथ वैसे से बदतर व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वे गुलाम हैं। और जो लोग शासन में हैं या शासन के लोगों के साथ मिलकर जनता को धोखा दे रहे हैं, वे शासक या सरकार हैं। ईसाई धर्म के तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मुगुफुली ने कोरोना महामारी की पोल एक प्रयोग के माध्यम से करके पूरी दुनिया को बताया था। उन्होंने इंसानों के नाक या मुंह से सैंपल लेकर कोरोना की जांच करने वाली लैब में जानवरों के नाक और मुंह के सैंपल भेजे। इसके साथ ही फलों और सब्जियों के भी सैंपल कोरोना की जांच करने वाली लैब में भेजे। जब जानवरों, फलों, सब्जियों के सभी सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए, तब तंजानिया के राष्ट्रपति ने ये खबर पूरी दुनिया को मीडिया के माध्यम से बताकर नकली, झूठी और साजिशपूर्ण कोरोना महामारी का भंडाफोड़ किया था। किसी देश के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर रहने वाले जॉन पाम्बे मगुफली ने दुनिया के उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने देश की जनता के साथ दुनिया भर की जनता की जान बचाने का प्रयास एक सैनिक की तरह किया। हालांकि जिन लोगों ने पूरे विश्व की जनता की सामूहिक हत्या करने की योजना कोरोना महामारी से करने की बनाई थी, उन लोगों ने तंजानिया के राष्ट्रपति मगुफुली की हत्या डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लगाकर कर दी और ये झूठी अफवाह फैला दी कि राष्ट्रपति मगुफली कोरोना के कारण मर गए हैं। भारत में भी इस महामारी के झूठ और फरेब की खबरों से लोग इतना गुमराह हो गए थे कि ब्राह्मणों के साथ भी छुआछूत जैसा व्यवहार करने लगे थे। यहाँ तक कि घर के सगे संबंधी भी अपने लोगों से इसलिए डर रहे थे कि वो इस महामारी से मर ना जाए। इस महामारी से मरने का डर फैलाने के लिए इसकी साजिश रचने वाले डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस और विश्व की सरकारों की जानकारी में जहर का इंजेक्शन लगाकर किसी भी कोरोना के मरीज को मार डालने के लिए डॉक्टरों को हर मरीज के हिसाब से 1,50,000 रुपए दिए जा रहे थे। इस कोरोना महामारी के इस तरह के धंधे में भारत सहित विश्व के सभी डॉक्टर बिक गए थे। ऐसी बात नहीं है। दैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम की तरह बहुत से डॉक्टरों ने अपना ईमान और इंसानियत नहीं बेचे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष बनने के पहले टेड्रोस इथियोपिया देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। सरकार में जैसे अंगूठा छाप व्यक्ति भी मंत्री बन जाता है, ऐसे टेड्रोस भी इथियोपिया का स्वास्थ्य मंत्री बन गया था। अकेले भारत में सरकार के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। पूरे विश्व का यही हाल है। तभी तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बिना क्रिकेट कैरियर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि आईसीसी का अध्यक्ष बना बैठा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसी के अध्यक्ष तक तो ये बात समझ में आती है कि भारत में अनपढ़, गंवार और लगभग 1200 साल की गुलामी झेलने वाले लोग हैं तो मूर्ख बन भी जाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना जो उसके योग्य ना हो, इस बात को बताता है कि दुनिया भर में भारत की जनता की तरह ही लोगों को बेवकूफ बनाकर गुलाम बना रखा है। विश्व की जनता अभी कोरोना महामारी में हुए नुकसान और अपनों को खोने के गम से उबर भी नहीं पाई और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष टेड्रोस अगली महामारी की साजिश रचकर विश्व की जनता की सामूहिक हत्या करने की योजना को दोबारा अंजाम देने की तैयारी में लग गया है। अमेरिका, चीन सहित केवल 4 देश इस महामारी संधि के अनुबंध में शामिल नहीं हुए हैं।
क्योंकि अमेरिका के व्यापारी बेवकूफीपूर्ण लॉकडाउन लगाने से क्रोधित होकर ट्रंप के व्हाइट हाउस में गन लेकर घुस गए थे। तब से ट्रंप ने अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करने के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड देना बंद करके उसके द्वारा फैलाई गई झूठी कोरोना महामारी की पोल खोलना चालू कर दिया था। क्योंकि अमेरिका की समझदार जनता के सामने कोरोना महामारी, लॉकडाउन जैसी झूठी, फर्जी और गुमराह करने वाली बातें चल नहीं पा रही थी। जनता अगर सैनिक की तरह सजग और सावधान रहेगी तो ब्रिटेन के अंग्रेजों की राजशाही, जिसने पूरे विश्व में वेश्याओं से बदतर सरकारों की व्यवस्था बनाई है, उसकी अगली महामारी की साजिश सफल नहीं हो पाएगी। इसके लिए सबसे पहले विश्व की जनता को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस को हटाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। टेड्रोस हटाओ, विश्व की जनता को बचाओ, ये नारा बुलंद करना होगा और टेड्रोस के पुतलों को जूतों से मारते हुए आग लगानी होगी। नहीं तो फिर झूठी, फर्जी और गुमराह करने वाली कोरोना जैसी महामारी की साजिश से टेड्रोस दुनिया भर की सरकारों को पार्टनर बनाकर करोड़ों लोगों की सामूहिक हत्या का काम दोबारा करेगा। उन वेश्याओं से बदतर मीडिया और डॉक्टरों सहित अन्य लोगों को साथ लेकर जो जनता से पैसा भी लेते हैं और उनकी हत्या भी करते हैं, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।